हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने पिछले 3 लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड जितने फॉर्मूला थे हमने सारे के सारे कर दिए हैं। और प्रश्नावली 1 का ए जो है भारतीय वन बुक का हमने सारे क्वेश्चन उसका 1 बाय 1 करके कर दिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का बी। प्रश्नावली 1 का बी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो सारे फॉर्मूला को देखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1 के बी का सारा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 1 का आप 1 का ए तो पढ़ ही चुके हैं, प्रश्नावली 1 का बी का शुरुआत करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि प्रश्नावली 1 का जो बी है उसमें आपका दिया हुआ है मान सारणी। तो पढ़ेंगे सबसे पहले कि मान सारणी क्या होता है और उसको मान सारणी को बनाते कैसे हैं और मान सारणी को हमेशा के लिए आप याद कैसे रखोगे। जब मान सारणी आपको याद रहेगा तभी जा करके आप उसका क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान सारणी में क्या होता है। लिखते हैं कि मान सारणी। मान सारणी तो मान सारणी क्या है कि लिखते हैं कि त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करना आवश्यक है। कितना डिग्री का मान ज्ञात करोगे आपको ज्ञात करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसी मान के हेल्प से हम बहुत सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये आपका कंपलसरी है कि 0 का वैल्यू पता होना चाहिए, 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, 60 का वैल्यू पता होना चाहिए और 90 का वैल्यू पता होना चाहिए। इस तरह से क्या करते हैं कि एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्या करते हैं कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अनुपात लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एक होता है साइन होता है आपका, एक आप पढ़ चुके हैं कॉस, एक आप पढ़ चुके हैं टैन, आप पढ़ चुके हैं कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 करके देखेंगे कि साइन थीटा का 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा और साइन 90 क्या होगा। ठीक है, इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि आपका लिखते हैं यहाँ पे 0, उसके बाद आप लिख लो 30, उसके बाद लिखते हैं 45, उसके बाद आप लिख लो 60 और उसके बाद 90। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस तरह से जब आप लिख लिए हो तो क्या करोगे, शुरुआत करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण कर दिया। अब क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म है उस सारे में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म आपका कितना है 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4 और इसका भी 4, सारे में क्या किए हैं 4 से भाग दे दिया। अब सारा का क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अंडर रूट, सबको अंडर रूट कर दिए। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो 0 में 4 से भाग करोगे तो ये आपको कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लो, ये तो कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा 2। इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो क्या करोगे, ऊपर वाला 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन नीचे वाला 2 बाहर नहीं आएगा, तो इसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका ऊपर वाला 3 तो नहीं आएगा बाहर, लेकिन नीचे वाला 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि साइन के सारे वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर आपसे पूछता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आंसर क्या दोगे, 0। साइन 30 अगर आपसे पूछता है तो आंसर क्या दोगे, 1/2। और साइन 45 पूछता है तो 1/√2।
अगर साइन 60 आपसे पूछता है तो √3/2 और साइन 90 पूछता है तो 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका उल्टा कर लेते हैं। उल्टा का क्या मतलब है कि जो लास्ट का वैल्यू है वो हम लोग शुरू में दे देते हैं और उसके बाद आपका है √3/2, उसके बाद आपका है 1/√2, उसके बाद है आपका 1/2 और लास्ट में है 0। ठीक है, क्या करते हैं इसमें एक लाइन डाल देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि वैल्यू थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो अब स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर में जो वैल्यू है वो साइन का वैल्यू है, नीचे में जो वैल्यू है वो कॉस का वैल्यू है। अब क्या करते हैं कि इसके लिए भी एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच दिए। तो अगर अब आपसे पूछता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है तो आंसर क्या दोगे 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। इस तरह से क्या कर रहे हैं कि एक टेबल का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें साइन और cos का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, अब tan का वैल्यू चाहिए। अब हमको tan का वैल्यू चाहिए, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए एक चीज फॉर्मूला होता है हमेशा के लिए आप लोग याद रखेंगे कि साइन थीटा में अगर आप cos थीटा से भाग देते हो तो आपको कितना के बराबर हो जाएगा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इस फॉर्मूला का अर्थ ये होता है कि साइन का जो वैल्यू है इसमें cos के वैल्यू से आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका tan के बराबर हो जाता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं तो साइन थीटा का जो कितना है 0 और cos थीटा कितना है आपका 1। ठीक है, तो अब 0 में 1 से भाग करना है। क्या करना है 0 में 1 से भाग करना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा वो 0 के बराबर होता है। दुनिया की किसी भी संख्या से आप 0 में को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा वो 0 के बराबर होता है। तो tan 0 कितना हो जाएगा आपका 0, एक आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरा दिया हुआ है 1/2 और √3/2। तो अब क्या करते हैं कि लिखते हैं 1/2 और √3/2। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1/2 ऊपर वाला तो रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 2/√3। 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। इस तरह से हम लोग tan कितना डिग्री का मान निकाल लिए 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना आपका आ गया 1/√3। ठीक है, कितना आया 1/√3। अब क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका लिखा हुआ है 1/√2/1/2। अब क्या करोगे तो ये तो टोटल कट ही जाएगा, सेम ही चीज़ है, तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर आपसे पूछता है कि tan 45 कितना होता है तो आंसर क्या दोगे 1। tan 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1। अब क्या आता है 60। तो 60 में देखते हैं कि साइन का वैल्यू क्या है। 60 में हम लोग देखते हैं साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू आपका लिखा हुआ है √3/2 और नीचे में cos में लिखा हुआ है 1/2। दोनों किसका वैल्यू साइन 60 और cos 60। तो डिवाइड करोगे तो किसके बराबर होगा tan 60 के। तब डिवाइड करो तो ऊपर वाला आपका वही रह जाएगा 3/2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ऐसे आपका कैंसिल हो जाएगा कि आपका आ जाएगा √3। तो आप यहाँ लिख सकते हो √3। tan 60 का वैल्यू कितना आ गया √3। तो अब क्या करो कि अब लास्ट बचता है आपका 90। तो 90 का साइन 90 कितना है 1 और cos 90 कितना है 0। तो 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा अपरिभाषित, या इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ, इसको ऐसे अपरिभाषित को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया साइन निकाल लिया, cos निकाल लिया और tan निकाल लिया। अब क्या करते हैं कि जो tan 90 में है वो आपका आ जाएगा cot 0 में। ठीक है, जो tan 60 में है वो आपका आ जाएगा cot 30 में। जो आपका cot tan 45 में है वो आपका cot 45 रहेगा। जो tan 30 में है वो आपका tan 30 में tan 60 में हो जाएगा। और जो आपका tan 0 में है वो आपका tan
90 में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिया, कॉट का वैल्यू आसानी से निकाल लिया। अब क्या करते हैं कि इसमें भी एक लाइन दे देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखते हैं अब क्या चाहिए हमें, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा जो है वो आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। अगर मेरा पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा के वैल्यू से आप सेक थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 1, तो 1 का आप उल्टा करोगे तो 1 ही रह जाएगा। और 30 में कितना वैल्यू है, √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। और यहाँ देखोगे तो ये आपका है 1/√2, जब इसका आप उल्टा कर लोगे तो यह हो जाएगा √2 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हो कॉस थीटा, जब इसका आप उल्टा करोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 0 इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 हो जाएगा। 1/0 करोगे क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब क्या करोगे, जो इसका लास्ट में है इसको आप शुरू में लिख दो, जो इसका आप 60 में है वो आप इसको 30 में लिख दो, जो इसका 45 में है वो तो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, जो 30 में है वो 60 में लिख दो, जो 0 में है उसको आप 90 में लिख दो। इस तरह से हम लोग मान सारणी देख सकते हैं। इस तरह से आपका एक मान सारणी बन गया, जो कि प्रश्नावली 1 के बी में सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग किससे करेंगे, इस मान सारणी के हेल्प से ही करेंगे। इस मान सारणी को आप किसी भी तरह याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सवाल बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर मान सारणी के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आपको मान सारणी याद होना चाहिए। आप थोड़ा सा कैसे भी दिमाग लगाना, जैसे दिमाग लगा के आप इसको किसी भी तरह याद करो। ठीक है, याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अब उसका यूज कर सकते हो। जैसे जो साइन का वैल्यू है उल्टा करते चले जाओगे तो कॉस में आ जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया जो साइन 0 में है वो कॉस 90 में। एक ये तरीका भी होता है, जो साइन 30 में है वो कितना हो जाएगा, कॉस 60 में हो जाएगा। कहने का अर्थ है दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि त्रिकोणमिति हमेशा किस चीज पर निर्भर करता है, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं कि जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे 2 का बी, तो 2 का बी में डिस्कस करेंगे पूरक क्या होते हैं, साइन 90 घटाओ थीटा का फॉर्मूला हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल में आप किसी भी तरह इस त्रिकोणमिति का जो मान सारणी तैयार हुआ है आप किसी भी तरह इसको आप याद कर लो। अगर आप नोट नहीं किए हो तो इसको आप नोट कर सकते हो। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये आप मान सारणी किसी भी तरह याद कर लो। ठीक है, और 1 बाय 1 करके हम इसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन इसमें आता है, कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है। आपका क्वेश्चन आ जाएगा जैसे में आप देख सकते हो। आपका एक आध एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि साइन 30 डिग्री कितना के बराबर होता है। तो आप साइन 30 बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब फिर वही मान सारणी में चलेंगे। ठीक है, हमको याद है, आपको याद नहीं होगा तो पहले आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हमने टेबल बनाया है आप उसको अच्छे तरह से बनाएंगे, फिर उसको आप याद करेंगे। अगर साइन 30 पूछता है तो आसानी से इसका आंसर हम दे सकते हैं 1/2। जब आपको याद हो जाएगा तो आप भी आसानी से आंसर दे सकते हैं 1/2। अगर एक चीज़ पूछ देते हैं cos 30 कितना होता है, तब आंसर आ जाएगा आपका √3/2। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 का बी में। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 का बी प्रश्नावली, और वहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। और धन्यवाद आपको इस चैनल में बने रहने के लिए।